भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय नहीं। ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रिया का आश्रय लिया। सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी से, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए। अगर आश्रय साधन का, तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं, बड़ा सूक्ष्म। तो अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या? आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो। ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही है, हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। पर यह समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्योंकि साधन का भरोसा है। अगर नहीं लगा पाए तो भी हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया, कुछ नहीं बन रहा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ लेना। ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं।